हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। शुद्ध 500 के एक युग्म को 3 बार स्वतंत्र रूप से फेंका जाता है। अंकों का योग 9 के 2 बार आने की प्रायिकता है। और हमें विकल्प दिया है बच्चों 5/243, दूसरा विकल्प है 7/243, तीसरा विकल्प है 8/243 और डी विकल्प है बच्चों 10/243। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम बर्नौली प्रमेय को समझेंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बच्चों वह बर्नौली प्रमेय की सहायता से हो जाते हैं। तो देखो, मैं लिखूंगा बर्नौली प्रमेय क्या होता है। देखो, बर्नौली प्रमेय प्रायिकता के लिए बच्चों। ठीक है, तो प्रायिकता के लिए जो हमारा बर्नौली प्रमेय होता है बच्चों, उसका जो सूत्र होता है वह होता है पी ऑफ एक्स सफलता की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, तो एक्स सफलता की प्रायिकता होती है एन सी एक्स, उसके बाद पी की पावर एक्स और क्यू की पावर या क्यू की घात होती है बच्चों एन माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां जो बच्चों हमने यूज या प्रयोग किए हैं बच्चों एन सी एक्स, ये क्या क्या होते हैं यह भी मैं यहां लिख देता हूं बच्चों। तो जहां जहां बच्चों एन जो है उसे कहते हैं बर्नौली परीक्षणों की संख्या। यह होता है बर्नौली परीक्षणों की संख्या। परीक्षणों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो एक तो आपको यह याद रखना है कि बर्नौली परीक्षणों की संख्या होगी यहाँ पर एन का मान। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पी है, पी होता है सफलता की प्रायिकता। ठीक है, पी का मतलब होता है सफलता की प्रायिकता। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों देखो, इसमें क्यू है, तो जो क्यू होता है वह होता है असफलता की प्रायिकता। असफलता की प्रायिकता। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर छोटा एक्स भी है, तो छोटा एक्स जो होता है बच्चों, हम चाहते हैं सफलता की संख्या। हमसे जो प्रश्न में पूछा जाता है उसमें हम लिखते हैं सफलता, सफलता की संख्या। ठीक है बच्चों, तो यह चारों बातें मैंने इस प्रश्न के लिए लिख दी है। अब देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है, यहां से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, शुद्ध 500 का एक युग्म 3 बार स्वतंत्र रूप से फेंका जाता है। मतलब बच्चों बर्नौली परीक्षणों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई है हमारे पास 3। ठीक है, तो यहाँ एन का मान तो मुझे प्राप्त हो गया है 3, तो मैं इसी बात को लिख लेता हूं यहाँ। यहाँ बच्चों देखो, एन बराबर में कितना लिखूंगा, एन बराबर लिखूंगा मैं 3। ठीक है, तो ये एन का मान तो 3 हो गया बच्चों। अब देखो, प्रश्न ने कहा है कि अंकों का योग 9 के 2 बार आने की। ठीक है बच्चों, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो सफलता है वो क्या है, अंकों का योग कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए बच्चों। और कितनी बार आना चाहिए, 2 बार। तो 2 सफलता चाहिए हमें। तो इसका मतलब है बच्चों कि जो x का मान है वह मुझे कितना मिला है, वह मुझे मिला है 2। ठीक है, अब देखो बच्चों, पांसे के युग्म पर हमें p और q की प्रायिकता निकालना है। तो हम पहले देखेंगे कि पांसे के युग्म पर, पांसे के युग्म पर योग 9 प्राप्त होना, योग 9 प्राप्त होना। देखो बच्चों, उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी स्थितियां बनेंगी बच्चों, ये देख लो आप। यह होंगे बच्चों हमारे पास पहले पांसे पर 3, दूसरे पांसे पर 6, या फिर 6 3, या फिर बच्चों 4 5, और या फिर 5 4। तो यह 4 स्थितियां बच्चों हमें मिलेगी। ठीक है, तथा पांसे के युग्म पर बच्चों जो प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या होती है एन ऑफ एस, वो कितनी होती है बच्चों, 36 होती है। ठीक है, तो अब देखो एन और एक्स का मान तो मैंने ज्ञात कर लिया था। अब मैं सफलता की प्रायिकता लिखता हूं बच्चों। तो अब मैं कह सकता हूं कि अतः देखो बच्चों, पी पी क्या होता है, सफलता की प्रायिकता। तो सफलता में मेरे पास अनुकूल स्थिति कितनी है, 1 2 3 और 4। तो पी का मान हो जाएगा बच्चों 4/4।
36। तो यहाँ से बच्चों हल करेंगे तो कितना आएगा, ये यह आ जाएगा 1/9। ठीक है बच्चों, तो Q का मान क्या होगा बच्चों, 1 माइनस 1/9 असफलता की प्रायिकता के लिए, तो यह कितना आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, मैं इस बात को यहाँ भी लिख देता हूँ बच्चों कि इस सूत्र में याद रखें आप कि P प्लस Q सदैव किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम सूत्र में मान रख देते हैं। तो अब देखो बच्चों सूत्र क्या है हमारे पास, उसी सूत्र में मान रखना हो तो P ऑफ x, और मुझे स्मॉल x का मान कितना है बच्चों, ये है मेरे पास 2, बराबर बर्नौली परीक्षण कितने हैं मेरे पास 3, तो ये हो जाएगा 3c। x का मान कितना है मेरे पास 2 है बच्चों। p का मान कितना है 1/9, और 1/9 की घात कितनी हो जाएगी 2। उसके बाद है बच्चों q का मान 8/9, ठीक है, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3 माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो अब हम इसे हल कर सकते हैं। तो 3c2 किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है 3 के बराबर। ठीक है, उसके बाद गुणा 1/9 का तात्पर्य बच्चों 1 ये हो गया 81। ठीक है, और यहाँ देखो बच्चों 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो हम इसे लिख लेंगे 8/9। ठीक है, अब देखो 3 के पहाड़े से बच्चों हम इसे काट सकते हैं। यह 3 से कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, हमारे पास उत्तर होगा 8, और 3 को बच्चों 81 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 243। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी दो सफलताओं की प्रायिकता होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो विकल्प हम देख लेते हैं बच्चों, विकल्प हमारा कौन सा सही है। तो विकल्प बच्चों हमारे पास 5/243 है, 7/243 है बच्चों, परंतु हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चों, हमारा आंसर है 8/243। इसका मतलब यह विकल्प जो होगा बच्चों हमारा बिल्कुल सही होगा, विकल्प सी हमारा उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।